बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट छुटा के इलाके छोटी जरीन में भी बिजली के बिल पर बेतहाशा टैक्सों और पेट्रोल गैस महंगा होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा 8 किलोमीटर पैदल मार्च की शक्ल में किया गया। पैदल मार्च पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा मलिक रमजान कादरी की क़यादत में किया गया, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के शहरियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुटा और पुलिस ने पैदल मार्च में नाखुशगवार वाक़यात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खूब ड्यूटी सर अंजाम दी। हैदराबाद के मुकाम पर पैदल मार्च इख्तिताम पजीर हुआ। मलिक रमजान कादिर ने मीडिया से गुफ्तगू की। झंडा नहीं लाना, पार्टी का बैनर नहीं लाना, क्योंकि इसमें हमने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को शामिल किया। और क्योंकि लोगों का स्टेमिना नहीं होता, चोटी से जब हम शुरू हुए तो उस वक्त में हज़ारों की बात नहीं करता, सैकड़ों लोग थे और उनको हमने कहा हुआ था अब 10 कदम हमारे साथ चल सकते हो, 10 कदम चलो, 20 कदम चल सकते हो, 20 कदम चलो, 100 कदम चल सकते हो, 100 कदम चलो, किलोमीटर चल सकते हो, किलोमीटर चलो, जितना चल सकते हो उतना चलो। लोगों की बहुत मेहरबानी है, वो हमारे साथ चले। बेसिकली ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज था और ये सिलसिला जारी रहेगा। अवामी एक्शन कमेटी के छोटी ज़रीन के प्लेटफॉर्म से हमने शुरू किया और इस सिलसिले को हम अवामी एक्शन कमेटी डेरा गाजी खान डिवीज़न इस तरह मतलब, और ये एक सिंबॉलिक था, एक अलामती था तमाम लोगों के लिए, एक हौसला अफजा था, क्योंकि लोग खौफ से डर से दबके हुए हैं घरों में। बेसिकली लोगों को ये जगाना था कि आप अपने हकूक़ के लिए निकलो और इंशाअल्लाह हम लोगों के साथ निकलेंगे। ये कोई हमारा आखिरी एहतजाज नहीं था, कि आखिरी काल नहीं थी कि हम आखिरी दफ़ा निकल रहे हैं। हम बार बार निकलेंगे जब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी, IMF की बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होगी, हमारे हुक्मरानों की बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होगी। हुक्मरान वो सिर्फ ये मौजूदा सरकार नहीं है, उससे पहले जो 15 महीने PDM सरकार थी वो नहीं थी, उससे पहले जो PDE सरकार है वो नहीं है, उससे पहले जो नून लीग की सरकार थी, बल्कि तमाम जराइम में ये एलीट क्लास, ये सरमायादार, ये जगीरदार, ये सरदार, ये तमाम की तमाम क्लासें इसमें शामिल है। लोगों की ज़िंदगी जीरन करने में हमारा एहतजाज इन सब के ख़िलाफ़ है और हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, हम इनको वार्निंग देना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी रविश ना बदली, आप लोगों ने अपना रविश ना बदली, तो आज हम पुरअमन रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं, पैदल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपके महलों में घुसेंगे, आपको घसीट के बाहर निकालेंगे। आवाम निकालेगी, 25 करोड़ आवाम निकालेगी। इस टाइम आवाम में शऊर आ चुका है, आवाम तंग आ चुकी है। पाकिस्तान देखो आग जल रही है, कितना प्यारा मुल्क है, गिलगित से लेकर कराची तक जल रहा है पाकिस्तान। फिरकावारियत में जल रहा है, शिया सुन्नी फसाद में जल रहा है, महंगाई में जल रहा है, लिसानियत में जल रहा है, सुबायत में जल रहा है। हमारा एहतजाज इन तमाम बुराइयों के खिलाफ था और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मीडिया के दोस्त तशरीफ़ लाए। और मैं उन बहादुरों को सलाम पेश करता हूँ, नौजवानों को, इतने ज़्यादा खौफ के बावजूद। आपको पता है कि मारा मारी हो रही है पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ, मारा मारी हो रही है, उनके खिलाफ FIR हो रही है। ये सारे जितने भी लोग हैं गरीब लोग हैं और ये अवामी राज भी गरीब लोग रहते हैं। मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि ये लोग निकले, आवाम के लिए निकले, अपने हकूक़ के लिए निकले और इंशाअल्लाह हम निकलते रहेंगे। शुक्रिया। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा बडियार की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के विज़न के मुताबिक मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। DPO साइद अजीज़ की सरबराही में ज़िला पुलिस का अहसन इक़दाम। पुलिस अफसरान के ज़िला भर के तालीमी इदारों के दौरे, तलबा और तलबात के मंशियात से बचाव और नुकसानात के मुतालिक आगाही फराहम की गई। तालीमी इदारों के सरबराहान और तलबा और तलबात ने ज़िला पुलिस की काविश को सराहा। नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अहलियान ज़िला ननकाना मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम में जिला पुलिस का साथ दे, नशे से इनकार और जिंदगी से प्यार के असूलों को यकीनी बनाने में दिन रात कोशिश हैं। रुक करते हैं डडियाल की जानिब, जहां पर लोगों ने 25 दिन से महंगाई के खिलाफ धरना दिया हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। जी वकास अंसारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इसमें मौजूद हूँ डडियाल मकबूल बट शेर चौक में। यहाँ आज 25 दिन से धरना जारी है आटे की महंगाई के खिलाफ और बिजली के नजायज़ टैक्स के हवाले से इन्होंने एहतजाज जारी रखा हुआ है। इस वाले से हम आवाम से जानना चाहते हैं कि आवाम क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी जी डडियाल नी आवाम है उसकी ये गल बासा कि 25 दिन तू तकरीबन 25 दिन तू इत्थे चौक मकबूल बट चौक धरना जारी है और उस धरने ना असर ये है कि उसनी वजह तू इत्थे चौक ने अंदर तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपये तू ज़्यादा मालीयत ने बिल जमा हो चुके हैं और ये सारा तावन डडियाल नी आवाम बनाया जड़ा इन्होंने लोगों पर उस एतमाद किया, अवामी एक्शन कमेटी पर एतमाद किया और इत्थे चौक ने अंदर 7 करोड़ रुपये तू ज़्यादा मालीयत ने बिल जमा होए। और आवाम की ये रिक्वेस्ट करसा, अपने दोस्तों की, बुजुर्गों की, भाइयों की ये आखसा कि इस तारीख की तुसा अपना हिस्सा मजीद इस तरह करो कि शामिल करो कि 5 तारीख वाले दिन तुसा अक्सरियत रोडां पर होवो, एहतजाज शामिल होवो और इंशाअल्लाह ताला इस एहतजाज की असा एक तारीखी एहतजाज बना सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तकने लिया सुनने लिया की माड़ा अस्सलाम।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਡੜਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗਏ ਨਾ 24/7 ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹਨ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਦਨੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 9 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ, ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो और तुसा ने बड़े अमरात न तुसा ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਤੱਕਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅਵਾਮੀ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੋ ਔਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। 80% ਬਿੱਲ ਡੜਿਆਲ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਤਾਰੀਖ ਜਲੂਸ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਂ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਸਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦੇਸਾਂ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ, ਕਠਾੜ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ, ਸਿਆਖ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਅਗਲਾ ਲਾਏ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो तुसां शुक्रिया अदा करने तुसां आए हो साढ़े कोल इत्थै मालूमात साढ़े कोल कींदी ने इस धरने ने हवाले नाल डिटेल दसने तुसां कि असां पिछले 10 तारीख तो असां ये धरना जारी है। इस धरने की वजह आ जड़ा ज़ालमाना टैक्स है और ज़ालमाना महंगाई है, आटे पर सब्सिडी है, इसने हवाले नाल है और पूरे आज़ाद कश्मीर च धरने जारी हैं और साढ़ा धरना 10 तारीख की जारी है। तकरीबन 24-25 दिन हो गए इस धरने की। तो हुण 5 सितंबर की असां काल भी रखी हुई है एहतजाज नहीं। धरने ना बेसिक जड़ा मुद्दा आ वो ये है जे कश्मीरियां दा बुनियादी हक है जड़ा वो बुनियादी ज़रूरत है फ्री बिजली, क्योंकि बिजली पैदा इत्थै होनी है जिस वेले डैम ने मायदे किए गए न उस वेले भी इन्हां मायदे च भी लिखा है जे कश्मीरियां की बिजली फ्री दी जैसी। वो वादे भी हाले तक पूरे नहीं ने कीते। वो साड़ी ये डिमांड है जे बिजली जड़ा साड़ा बुनियादी हक है वो फ्री बिजली असें की दी जाए और जितनी भी खुर्दनोश एशिया पर महंगाई है या इसने पर सब्सिडी है उसकी बहाल की जाए, इसने पर महंगाई ख़त्म की जाए। तो 5 तारीख इस मकबूल बाट शहीद चौक एहतजाज है, शटर डाउन है, पहिया जाम है। तो अवाम इलाका की असां ये पैगाम देसां क्योंकि असां एक जदोजहद शुरू की है इस गरीब अवाम ने खातर। ये ना किसी पार्टी ना मसला आ ना किसी जमात ना मसला आ, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब अवाम ने हकूक ना मसला आ। और 5 तारीख अपने घरों चों निकलो और इस तहरीक ना हिस्सा बनो तो इन्हां कोलों ज़ालमां कोलों असां अपना हक किनी गिना। बहुत शुक्रिया। मोरकुंडा से महर मुर्तज़ा बडियार की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हल्का बरनाला की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अमीन, रिटायर्ड डायरेक्टर ज़राअत आज़ाद कश्मीर से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंजुमन गुजरान, जिला ननकाना साहिब चौधरी ज़िया गुजर, चौधरी असगर अली गुजर ने खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में प्रोफेसर अजमल चार, चौधरी सलमान चार ने भी शिरकत की। चौधरी अमीन एक वसी हल्का अहबाब रखते, वो हकीकी मायनों अपनी ज़ात में एक अंजुमन
हैं। मकतबा सियासत के अरस्तों हैं। इनके वालिद मोहतरम रिटायर्ड कैप्टन मेंबर ज़िला कौंसिल से अपनी अपनी सियासी खिदमात का आगाज़ किया। मरहूम कर्नल इनामुल हक के मुतअम्मिद साथी और दस्ते रास्त थे और तदमजीज अवामी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देने में मसरूफ़ रहे। इनकी सियासी समाजी खिदमात का ज़माना मुतारिफ है। आजकल चौधरी मोहम्मद अमीन, इनके भाई चौधरी मोहम्मद एजाज साहिब और इनके फर्जंद अर्जमंद चौधरी सिकंदर अमीन सियासी समाजी खिदमात का फरीज़ा सर अंजाम देने में मसरूफ़ अमल हैं। चौधरी अमीन ने आने वाले मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया। हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद चिश्ती निज़ामी की चक 22 आमद मरीदीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर ऑफ थला शरीफ हज़रत ख्वाजा गुलाम नसीरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद चिश्ती निज़ामी की यूनियन कौंसिल दरगाह चक नंबर 22 आमद, जहां पर इनके मरीद खास आबिद हुसैन जतोई की जानिब से इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर वडेरा शेर मोहम्मद कोश, जाम तालिब हुसैन मलंगी, जाहिद हुसैन पेट्रोलिंग पुलिस, अहमद बख्श खान कोच, चौधरी मोहम्मद अफसल, चौधरी वकास अहमद रजा, गुलशेर खान कोच, जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर इलाका की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। आखिर में हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद चिश्ती निज़ामी ने मजीदीन के लिए और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर हुकूमत और मरकजी मेंबर मजलिस आमला नून लीग चौधरी सईद की डडियाल आमद के मौका पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डडियाल की नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस मौके पर साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी सईद ने कहा कि नौजवान नस्ल का शोबा सहाफ़त में आना खुशाइंद इक़दाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इलाके के मसाइल बेहतर तरीके से उजागर करने में अहम रोल अदा करेंगे। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। ये रास्ता हमेशा कठिन और दुश्वार होता है। आपको हमेशा मुस्बत अंदाज में मसाइल की निशानदही करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सहाफ़ती फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। कोटली लोहारा रावल कक्कर में जायदाद के खातिर भाई ने भाई को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। तफसील के मुताबिक शादेवाल के रहायशी असगर अली ने अपने भाई इबाद अली को सुबह 6 बजे रावल कक्कर हेड मराला रोड पर सर पर गोली मारी, जो अबाद मौके पर ही दम तोड़ गया। थाना हेड मराला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने शुरू कर दिए हैं। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा ने महंगाई के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया और रैली निकाली। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा के सदर अयाज शाह और जनरल सेक्रेटरी मंसूर तर्क की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया और बार रूम से सेशन कोर्ट के गेट तक रैली निकाली। इस मौके पर वकला बरादरी के रहनुमा वाहिद मेमन, फरहान शम्स मेमन, अयाज शाह और अब्बासी एडवोकेट ने कहा कि 1.5 साल में महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है और गरीब का जीना हराम हो गया है। पेट्रोल के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई हैं। रोजाना इजरत पर काम करने वालों के घर चूल्हा बंद हो गया है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करे। असां ठट्टा बार काउंसिल जी तरफ़ां महांगाई खिलाफ़ इतिहाद कयो आहे। जीअं त मुल्क में महांगाई ॾोॾी वधंदी वञे, गुरबत में जेका माण्हू घुरबल आहिनि रोज़ ख़ुदकुशियूं असांजे साम्हूं गुज़रनि पियूं। किथे पे ॿार क़त्ल करे छॾीनि, किथे माण्हू ख़ुदकुशियूं करे छॾीनि। इन महांगाई ॾिसंदे असां त बिल्कुलु इन हुकूमत बेज़ार थी चुका आहियूं। जेकी असांजी एक्स गवर्नमेंट हुई PTM, उन्हनि जे मिनिस्टरनि मां MPN मां रोज़ खरबूं रुपए निकिरनि पिया ऐं नेब कढे बि। उहो पैसा बोला केॾा पहुचे ख़बर नथी थिए। ऐं ॾियारी पेट्रोल जी जेकी पंहिंजो क़ीमत वधे पई, इन करे सॼी मुल्क में महांगाई वधे पई। असीं जेकी हींअर निगरान हुकूमत आई आहे, इनखे अपील था करियूं त पेट्रोल जो अघु ख़तमु कयो ईअं, जीअं त ॿियनि चीज़ूं तां जीअं असांजो जेको महांगाई आहे उहा घटि रेशियो न हुजे। प्रोटेस्ट करे पई। असां 2 तारीख़ ते बि अहिड़ो प्रोटेस्ट कयो हो, जेको अदालतुनि जो बाइकाट कयो हो। असां अॼु बि ठट्टे ज़िले में ऐं पूरी सिंध में अदालतूं बाइकाट कयो आहे, सिर्फ़ु इन मसइले करे जो असांजो जेको ग़रीब तबिको आहे इहो ॾींहुं ब ॾींहुं पिसजंदो वञे इन महांगाई जे हाल में। हाणे त जेको विचोलो तबिको आहे उहो बि हिन महांगाई खे बर्दाश्त न पियो करे, पर हुकूमत ते को जूं नथी सुरे त इन्हनि ग़रीब माण्हुनि जो को अज़ालो करे। इन हवाले सां असां डिस्ट्रिक्ट बार ठट्टो 28 तारीख़ ते पंहिंजी बार में हिकिड़ो MMC जी मीटिंग घुराई हुई, जंहिंमें हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन पास कयो त हीअ महांगाई जेकी आहे इहा घटाई वञे।
हुकूमती इदारनि खे चयो ऐं जेको इहो कंट्रोल प्राइस अथॉरिटी आहिनि असांजूं ज़िले जूं, असां उन्हनि खे बि लिखियो त बाबा तव्हां हीउ जेको वधंदड़ लोकल लेवल ते बि जेको रेट वधनि पिया, थोरो पेट्रोल वधे थो, हो डबल महांगाई करे छॾीनि, उन ते कंट्रोल करियो। पर अॼु ॾींहुं ताईं को बि उन्हनि जो रिज़ल्ट न मिलियो, जंहिंजो नतीजो अॼु सिंध बार काउंसिल जे तरफ़ां असां टोटल पूरी सिंध में एहतिजाज सरापा आहियूं ऐं हिन महांगाई जे ख़िलाफ़ु आहियूं। ऐं असीं चाहियूं था सिंध गवर्नमेंट खां, पाकिस्तान गवर्नमेंट खां ऐं जेका वस वारा इदारा आहिनि इन्हनि सभिनी खे पुरजोश अपील था करियूं त इहो महांगाई ते कंट्रोल करियो। ख़ुदारा हिननि माण्हुनि जो को रहम करियो। हे ग़रीब माण्हू आहिनि, हे हाणे तव्हांजी हिन महांगाई खे बर्दाश्त करण जे अहल ई न आहिनि, हे बचा ई न आहिनि। माण्हू ख़ुदकुशियुनि ते मजबूर थी चुका आहिनि, पंहिंजा बचनि खे मारण ते पाण मारण ते मजबूर थी विया आहिनि। तंहिं करे ख़ुदारा ही तव्हांखे अर्ज़ु आहे हिन बार जे तरफ़ां, हिन पूरे वुकला जे तरफ़ां त ख़ुदारा इहा महांगाई खे घटाए ऐं माण्हुनि सां को रिलीफ ॾिए। अॼु असां हिते एहतिजाज कयो आहे हिन महांगाई जे ख़िलाफ़ु। तमामु घणी महांगाई थी वई आहे, ग़रीब माण्हू 3 वक़्त चयो 1 वक़्तु मानी खाइण लाइ तरसे पियो। असां हिते रोडनि ते इहो ॾिठो आहे त बाज़ औक़ात सिर्फ़ु ठटे खां मकली ताईं अचण जे लाइ उन किरायो कोन्हे, पंधु अचनि था पिया। एॾी सूरत हाल गंभीर लॻी पई आहे, उहो बुखे पेट। हिकु त महांगाई आलमी लेवल ते आहे, ॿियो हिकिड़ी हथारी महांगाई हिन ताजदार जेके आहिनि दुकानदार आहिनि उन्हनि महांगाई जे नाले ते वधीक महांगाई कई आहे। ऐं गॾोगॾु जीअं दुनिया में जेके महांगाई थींदी आहे त उन्हनि जा वरी माण्हुनि खे सोर्स न ईंदा आहिनि, उन्हनि खे फैक्ट्रियूं लॻाए ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि, उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि त उहे पंहिंजी महांगाई खे बहितर तरीक़े सां मोड़ ॾेई पंहिंजी ज़िंदगी खे कंटिन्यू करे सघनि। पर हिते वॾो ज़ुल्म लॻो इहो आहे त जेके फैक्ट्रियूं आहिनि, जेके पैसा कमाइण जा जेके ज़रिया आहिनि, उहे जीअं पोइ अची हिकिड़े सिर्फ़ु मख़सूस माण्हुनि लाइ वञी रहिया आहिनि, बाक़ी ग़रीब माण्हू दरबदर थी रहियो आहे। न डेली वेजिस जो कानून आहे उन हिसाब सां अमल थो थिए, न उनखे ओतिरो उजरत थी मिले। माण्हू मतिलबु कुझु को ज़रियो ई न आहे। आख़िर मजबूर आहिनि उहे पंहिंजा ॿार कोई ख़ुदकुशियूं करे पंहिंजी ज़िंदगी मां जान छॾाए हिन पाकिस्तान मां माना या त भॼी था वञनि या पाण मारे था छॾनि। सो गुज़ारिश आहे हुक्मराननि खे, तव्हांखे आख़िर मुंहुं ॾियणो आहे, जवाबु ॾियणो आहे। बराए महिरबानी हिन इंसान ग़रीब माण्हुनि जे ते रहम करियो ऐं महांगाई ते कंट्रोल करण जी कोशिशि करियो ऐं उन्हनि खे पंहिंजे आमदनी जे ज़रिए खे वधायो त कुझु आसानी थी पए उन्हनि जे लाइ। अॼु असांजो जेको एहतिजाज वकील बिरादरी जो पूरे सिंध में वकील बिरादरी एहतिजाज पई करे हिन महांगाई जे ख़िलाफ़ु। पूरे पाकिस्तान में हिन 1.5 साल जे अंदरि जेकी शयूं वधियूं आहिनि उहो सम्झी ईअं त सॼी आवाम खे 24 करोड़ आवाम खे हिकिड़ो यरगुलाम बनाए हिकिड़ो माना जहिड़ो करे क़ैद खाने में रखियो वियो आहे। माण्हू महांगाई जे करे एॾा परेशान आहिनि, जेकी शइ 5 रुपए जी मिलंदी हुई हिन 1.5 साल जे दौरान उहा शइ वञी हाणे 150 रुपए ते पहुती आहे। ऐं उनजे बनस्बत महांगाई वधण जे बनस्बत उहे पघारूं, उहे मज़दूरनि जूं मज़दूरियूं उहे साॻी पुराणियूं आहिनि, उन में को बि वाधारो कोन थियो आहे। हालांकि पॉलिसी तहत अगरि महांगाई थींदी आहे जिते बि त उन्हनि शयुनि जो गवर्नमेंट उन्हनि खे उहो रिलीफ ॾींदी आहे, उन्हनि जूं पघारूं वधाईंदी आहे, मज़दूरनि जी मज़दूरी वधाईंदी आहे। पर हिते उहे साॻी पुराणा जेकी पघारूं आहिनि पुराणी मज़दूरनि जी लेबर जी आहे जेको दिहाड़ी आहे उन तहत जेको आहे सो माण्हू हाणे जेको 20,000 रुपया महीनो कमाए उहो 10,000 रुपए जो बिल ॾे, बाक़ी 10,000 रुपए में हुनजो घर जो राशन कीअं हलंदो। सो इन जे करे जेको आहे सो गवर्नमेंट खे सीरियस थी सोचणु खपे, इन शयुनि खे कंट्रोल करणु खपनि, स्मगलिंग खे रोकणु खपनि। जेको असांजी कणिक आहे, असांजी खंडु आहे, असांजो ॿियूं शयूं जेके स्मगलिंग थियनि पियूं उहे सॼी दुनिया खे ख़बर आहे, सोशल मीडिया ते उहे सभु शयूं हलनि पियूं। छा गवर्नमेंट खे इहा ख़बर न आहे? गवर्नमेंट खे बि ख़बर आहे, पर हिन में अलाए छा आहे, कहिड़ो इंट्रस्ट आहे गवर्नमेंट जो उन शयुनि ते कंट्रोल कोन पिया कनि। त असांजो इहो पूरो वकीलनि जो मुतालबो आहे त इन्हनि शयुनि खे कंट्रोल कयो वञे, न त ॾींहुं बि ॾींहुं हालात पाकिस्तान जा ख़राब थी वेंदा। थैंक यू। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मीरपुर साखरू शहर में भारी सामान ले जाने वाला ट्रॉलर रिक्शा के ऊपर उलट गया। एक शख्स अल्डिनो वायु दबकर जाम भाग। रिक्शा में सवार अफराद ट्रॉलर के नीचे दब गए, निकालने गए। ट्रॉलर शहर से गुजर रहा था, इसके ऊपर भारी पुल में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल मौजूद है। नीचे कुछ अफराद फंसे थे, इनको रेस्क्यू किया गया। रिक्शा में 5 के करीब अफराद सवार थे।
जिला ननकाना साहिब के मरकजी कब्रिस्तान माल मंडी वाले की शाहराह पर पड़ा कूड़ा करकट म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से रास्ते की जीनत बना हुआ है। आइए मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान मुगल की इस रिपोर्ट में। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहिब के मरकजी कब्रिस्तान माल मंडी वाला में, जहाँ पर कई दिनों से पड़ा कूड़ा किरकट और बंद गटर का पानी म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अहले मोहल्ला का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी यहाँ की सफाई ना हो सकी। कूड़ा किरकट से आने वाली बदबू और गटर के पानी से पैदा होने वाली डेंगू से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरे साथ अहले मोहल्ला का एक शख्स मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका मजीद क्या कहना है। जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਏ ਦਿਨ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ है तो साढ़े बच्चे बीमार ने, आगे चेक करके देख लो। मतलब जी, उनका कहना था कि यहाँ पर कब्रिस्तान में आने वाले जनाजा के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा। जामिया मस्जिद सिद्दीका रंगपुरा सियालकोट में जमात अहले सुन्नत सिटी की सुप्रीम कौंसिल का इजलास बसिलसिला तंजीम साजी कारी कैसर रजा हाफिज मोहम्मद अरशद मनाकी ज़ेर सदारत इनकाद पजीर हुआ। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराना अकीदत से शुरू हुआ, जबकि ज़िला अमीर अल्लामा कारी खिज़र हयात ने कहा जमात अहले सुन्नत हर शोबा में अपना अहम रोल अदा करेगी और इंशाअल्लाह वेलफेयर अस्पताल के क़याम से मुस्तहिकीन को इलाज मुआवजा फ्री अद्वियात फराहम करेंगे। प्रोफेसर इलामा नसीर अल कादरी ने कहा माह रबीउल अव्वल की आमद है और तमाम अहमाए मस्जिद रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत यकीनी बनाएं, अपनी मसाजिद में महफिल को आम करें। कारी मोहम्मद कैसर रजा ने कहा बाद अज़ां नमाज फजर और मगरिब दर्स और बच्चों में कुरान पाक की तालीम को आम करें। मरकजी रहनुमा कारी मुबारक अली कादरी ने कहा हमें तंजीमी मामलात को मजबूत और इख्तिलाफात को ख़त्म करके आगे बढ़ना है और जिला में जमात अहले सुन्नत की पावर एक कन्वेंशन में दिखाएंगे। जबकि इलामा रियाज सदीकी ने भी खिताब किया। साहबजादा हाफिज हामिद रजा ने कहा जमात अहले सुन्नत का इजलास और रहमा मस्जिद की शिरकत पर बेहद खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जिला में जमात अहले सुन्नत का पैगाम आप ही की बदौलत उजागर होगा। सीनियर सुन्नी रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी ने कहा हमें सुन्नियत की मजबूती, उलमा इकराम की कदर समेत अहमा मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और अच्छा काम करने पर इसे इज़्ज़त की निगाह से देखें। और हमने मुस्लिक के लिए जेलें भी काटी। इजलास के शुरका ने भी अपनी राय दी। आखिर में नबी करीम आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश किया गया, जबकि साहबजादा हाफिज हामिद रजा ने दुआ कराई। इजलास में मेहर मोहम्मद नदीम इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक मंशियात के खिलाफ जिला ननकाना साहिब में आगाही मुहिम जारी। डीपीओ साइद अजीज की सरबराही में जिला पुलिस का इंतहाई अहसन इकदाम। ननकाना पुलिस अफसरान के जिला भर के तालीमी इदारों के दौरे तलबात को मंशियात से बचाव और नुकसानात के मुतालिक आगाही फराहम की गई। तालीमी इदारों के सरबराहान और तलबात ने जिला पुलिस की इस काविश को खूब सराहा। डीपीओ ननकाना का कहना है कि नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे नौजवान आने वाले कल का सरमाया है। अहले जिला ननकाना मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम में जिला पुलिस का भरपूर साथ दें। जिला पुलिस नशे से इनकार और जिंदगी से प्यार के असूलों को यकीनी बनाने में दिन रात कोशा है। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुजम्मिल इलियास का मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा। तालीमी मयार, सफाई सुथराई, साथ दीगर उलमा की हाजिरी का तफसीली जायजा। डिप्टी कमिश्नर की सरकारी स्कूलों में तमाम तर इक़दामात के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने की हिदायत। सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए निगरान हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। मुंतखब सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, निसाबी, हम निसाबी, गैर निसाबी सरगर्मियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में असासा की ट्रेनिंग, तलबा की किरदार साजी और खेलों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी, वॉशरूम्स की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है। बाद आज़ाद डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू सर्विलेंस टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीसी ननकाना ने मोहल्ला क्यारा साहिब के घरों समेत गुरुद्वारा में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से डेंगू सर्विलेंस टीमों की कारकर्दगी बारे दरियाफ्त की। लोगों को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख़ुसूसी इंतज़ाम करें ताकि डेंगू का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। शहरियों को डेंगू से बचाव के हवाले से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए।
ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना मांगटा वाला पुलिस ने मुलजिम काशिफ के खिलाफ बच्ची के वालिद गजनफर की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने ईमान फातिमा को गांव जलाल नू अपनी दुकान पर ज्यादती का निशाना बनाया। थाना मांगटा वाला पुलिस ने मुलजिम को बर वक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। मजीद कार्रवाई जारी। मुकदमा की मुनसफाना और शफाफ तफ्तीश अवलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को कानून के मुताबिक कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी और तमाम मुमकिन ताउन यकीनी बनाया जाएंगे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर ड्रग इंस्पेक्टर और कुक के खिलाफ थाना सिटी में खातून के साथ जिनसी ज्यादती के मामला पर FIR दर्ज। केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल, मुकदमे के अखराज का मुतालबा। लियाकतपुर गुलशन फरीद की रहायशी खातून की तहरीरी दरख्वास्त पर थाना सिटी में ड्रग इंस्पेक्टर इरफान अली और कुक गुलाम नाजिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा में जिनसी ज्यादती की दफात भी शामिल। लियाकतपुर केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन हड़ताल जारी। सैकड़ों मेडिकल स्टोर मालकान ने प्रेस क्लब रजिस्टर लियाकतपुर में एहतजाज करते हुए कहा कि मुकदमा में मुद्दई खातून का मौक़िफ़ बेबुनियाद और मन घड़त है। केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा रखा गया कि फौरी तौर पर मुकदमे का अखराज किया जाए। बसूरत दीगर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। SHO थाना सिटी हाफिज शफीकुर रहमान का कहना था कि मुलजिम को गुलाम नासिक को गिरफ्तार कर लिया है। खातून को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून के तकाजे पूरे करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की जाएगी। कामों की अब गांव चमकेंगे के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की अब गांव चमकेंगे हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील कामों की भर में दही यूनियन कौंसिल को बाख्तियार बनाने का मंसूबा, दही इलाकों में सफाई सुथराई और बीमारियों से बचाव मुहिम, हर घर से कूड़ा करकट उठाने और ठिकाने लगाने के लिए मशीनरी की फराहमी, मुकामी अफराद की मुशावरत से कूड़ा तलफ करने के मकामात की निशानदही, गलियों नालियों की बाकायदगी से सफाई, हर गांव में चौकीदार की तैनाती और मुकामी अफराद पर मुश्तमिल विलेज कमेटियों की तश्कील शामिल है। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी बल्दियात इरशाद अहमद, डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब शिफात अली, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिवीज़न गुजरांवाला कमर ज़ीशान, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट गुजरांवाला सैयद नजम जुल्करनैन, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तहसील कामों की राजा असमत को मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की। मैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अब चमकेंगे गाँव के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें जनाब शिफात अली साहब डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं वो इस हवाले से क्या करते हैं। जी का बहुत बुरा हाल है। कामों की शहर को आप देख लें, उसके नाले बंद है, सवाई GT रोड के अंदरूनी शहर कहीं भी सफाई नहीं हो रही, अंडरपास ही सारे बंद है। एक्चुअली मैं यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ कि सफाई जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, इससे तो कोई इनकारी नहीं है, लेकिन ये है कि अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि सिर्फ गांव के लिए है, बाकी शहरों के लिए उनकी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो अपने जो है उसके लिए। अच्छा सर, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो स्लोगन है बड़े ज़बरदस्त है कि आप गांव चमकेंगे, सफाई निस्फ़ अमान है वगैरह वगैरह, आपने बड़ी अच्छी तकरीब भी की, आपने बातें की, बड़ी अच्छी स्पीच की है, ये कैसे पॉसिबल है कि जो शहर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है कि कामों की का नाम हटा के कूड़ास्तान भी रख दिया जाए तो कोई इसमें ना कोई नहीं को गिला होगा, लेकिन ये है कि आप अब कह रहे हैं कि गाँव चमकेंगे, आपको जिस गांव में लाके खड़ा किया गया ये हमारे शहर कामों की से भी खूबसूरत है और GT रोड पर वाक़ है, जैसा कि कामों की कि 170 के करीब विलेज हैं, तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है या जस्ट ये फ़ोटो सेशन होगा? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हमें हमेशा चीज़ों का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर हम हर चीज़ को सिर्फ तशदीद का ही ज़रिया बनाएंगे कि जी ये काम होने वाला ही नहीं है और फलां जगह पे जो चीज़ है वो बुरी है तो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, इस तरह से कंपैरिजन जो है वो काम नहीं चलाएंगे। या ये कह देना कि जी फलां जो है वो फलां जो बंदा है उसने ये गलत काम किया और उसका पूरा ख़ानदान ही गलत है, तो ये चीज़ कभी भी नहीं होती। बेशक अगर कोई 2 लोग गलत हैं तो 10 लोग ठीक भी हैं, लिहाजा हम जो जज्बे को लेके आगे चले हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उसको पॉजिटिव अंदाज में देखें और उसके लिए आप लोग भी हेल्प आउट करें।
देखें ये सिर्फ कह देना कि हुकूमत जो है वो सारा काम हुकूमत ही कर लेगी, हुकूमत सारे फंड्स खर्च कर देगी, और आपको पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है कि हुकूमत हर जगह पे जो है ना खर्च करना शुरू कर दे। लेकिन यह कि एक प्रोग्राम को बनाया है, हमारे पास विलेज कमेटी मेरे साथ खड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि विलेज कमेटी के लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ये विलेज कमेटी का बन जाना, देहात के अंदर एक एक्टिविटी, लोगों की खिदमत के जज्बे को लेके एक एक्टिविटी का बन जाना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जज्बा है। इसके लिए हमें जो है ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उसकी। सर बाउंड्री पे ना सादों की मौजूद है, सादों की गांव है, जहाँ पे आज तक तकरीबन पिछले 2 साल से कोई भी सैनिटरी वर्कर नहीं पहुँचा। एक सफाई के कूड़े के गंदगी के वहाँ ढेर लगे, सफाई नहीं हो सकी आज तक। नाले हैं वो भी भरे हैं। हम जब एसी साहब को कहते हैं तो वो कहते हैं जी ये हमारे जिले में आता है, ये तहसील में नहीं आता। कौंसिल का काम। जिला कौंसिल का काम। जो बात मैंने की है आपने भी वही बात की है कि ये अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम देहातों के लिए है, और उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें देखें 3 सैनिटरी वर्कर हैं जो कि पूरी यूनियन काउंसिल में है, और एक उसमें लोडर रक्षा है। कोई बहुत बड़ा मॉडल हम नहीं लेके आए, और साथ विलेज कमेटी भी साथ बना दी गई है। और उसमें ये होगा कि वो मुख्तलिफ हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा बारी आ जाए, अगर देहात ज़्यादा है 1 दफ़ा बारी आ जाए, तो वो लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, और इंशाल्लाह सूरत हाल विद दी पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो जाएगी। देखिए मैं कोई यहाँ पे कोई सब्ज़ बाग तो दिखाने आया नहीं हूँ, ना मैं कोई सियासी बंदा हूँ कि मैं आपसे आके ये कहूँ जी कि सुबह सारे गाँव साफ़ हो जाएंगे। लेकिन खुदा गवाह है कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरे जज्बे के साथ ये ज़रूर लगे हुए हैं कि गांव के हालात बेहतरी की तरफ गामजन हों। सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि बाकी निज़ाम जो है वो भी बेहतरी की तरफ गामजन हो, और गांव वाले भी फील करें कि यहाँ पे गवर्नेंस का एक मॉडल जो है वो इन प्लेस हो गया है, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट मॉडल विल प्रोग्रेस। अच्छा सर, थोड़ी सी बात ये क्लियर कर दें। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। दीन इस्लाम की तालीमात इंसान को बेहतर ज़िंदगी और हुस्न अखलाक का दर्स देती है। ढरकी में कायम फैज़ान मदीना बच्चों को मुफ्त दीन और दुनिया की तालीम देने में मसरूफ़ अमल है। बच्चों ने भी यौम दावत इस्लामी का दिन मनाते सूरत और तकारीर की महफिल सजाई। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में जहां दीन इस्लाम की तालीमात को दावत इस्लामी आम करने में मसरूफ़ अमल है, वहीं पाकिस्तान में कायम फैज़ान मदीना के जामिया और मदारस में बच्चों को मुफ्त दीन इस्लाम के साथ दुनियावी तालीम देने में मसरूफ़ अमल है। वहीं बच्चों में तालीम के साथ साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने का सबक भी दे रहा है। ढेरकी में कायम फैज़ान मदीना में बच्चों की तरफ से यौम दावत इस्लामी मनाया गया, जहाँ कुरान पाक के तिलावत के साथ तकारीर का सिलसिला भी रखा गया। इस्लामी भाइयों को अमीर अहले सुन्नत ने जो एक मोटो दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैगाम को लेकर पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी जो है इस्लाह किरदार के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, इबादत के हवाले से, कि एक बिगड़ा हुआ बंदा जो नमाज़ों से दूर है, मस्जिद से दूर है, गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, वो उन तमाम गंदगियों से निकल कर नूर के उजाले में आ जाए, कुरान और सुन्नत का आमिल बन जाए, नमाजी बन जाए, वालिदैन का नाफरमान है तो वालिदैन का फरमाबरदार बन जाए, अच्छा पड़ोसी बन जाए, एक बाकिरदार मुआशरे का अच्छा फ़र्द बन जाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का अखलाकी तामीरी काम कर रही है। आलिम व आलिमा कोर्स करवाने के लिए अलग अलग जामियतुल मदीना कायम है। अब तक तकरीबन 1350 जामियतुल मदीना बॉयज़ एंड गर्ल्स ये कायम हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 1,18,613 तलबा व तालिबात को मुफ्त दर्स निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह ये करवाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 28,529 आलिम व आलिमा कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है दावत इस्लामी एक यानी कि ऐसी तरीके जिसने हमें यानी कि ऐसे समझो हमें अंधेरे से निकाल कर हमें रोशनी की तरफ लाए, हमें अदब करना सिखाया, हमें इल्म दीन सिखाया। ऐसे समझो हम जाहिल थे, हमें कुछ भी नहीं आता था, हम दावत इस्लामी आके अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें पता चला है कि लेकिन वाकई हम इंसानियत यानी कि हमारे अंदर अभी इंसानियत आई है। वालिदैन का अदब करना सिखाया, अपने जो ना करीबी रिश्तेदारों के साथ किस तरह यानी कि सलूक करना चाहिए, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हमारे ऊपर बड़ा ही इतना करम है इस पुरफतन दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह एक हम ऐसी तंजीम से वाबस्ता हैं जो हमारी दीन के साथ साथ दुनिया को भी संवारती है। मैं दावत इस्लामी के साथ पिछले ही साल मुंसलिक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़वाइद जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज से आया, फिर उसके बाद ज्वाइन की दावत इस्लामी, तो मुझे लगता है कि दुनिया और आखिरत के जो फ़वाइद दावत इस्लामी मुहैया कर रही है, शायद दुनिया में कहीं ऐसी फैसिलिटीज़ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हों। दावत इस्लामी इंसान को एक बाअखलाक, बाअदब, शहरी
والدین کا فرما بردار اور معاشرے کے لیے فائدہ مند شخص بناتی ہے۔ دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعوت اسلامی ایک بہترین تنظیم ہے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات معاشرے میں ایک بہتر انسان اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے۔ کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھیر کی خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے۔ ہمارے نمائندہ سے مظاہر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیور ڈی پی او عبداللہ احمد کا پولیس خدمت مرکز کا سرپرائز وزٹ۔ ڈی پی او نے مختلف کاؤنٹرز کا وزٹ کیا، ورکنگ کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے متعلقہ اسٹاف کو SOPs کے متعلق سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ ڈی پی او نے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے شہریوں سے فیڈ بیک لیا۔ ڈی پی او نے پولیس تحفظ مرکز کا وزٹ کیا، معاشرے کے محروم طبقات کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے میساک سینٹر کا وزٹ کیا، اقلیتوں کے حقوق تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات کی۔ ڈی پی او نے ٹریفک دفتر کا وزٹ کیا، پبلک سروس ڈلیوری بہتر بنانے کی ہدایات کی۔ پولیس خدمت مرکز میں ون ونڈو آپریشن کے ذریعے مقررہ وقت میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے شہریوں کو پولیس سروسز بہتر انداز میں مہیا کی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ پسرور روڈ پر مسافر بس اور کالج کوسٹر میں تصادم، حادثہ میں طلباء سمیت افراد مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 پرائیویٹ ایمبولینس اور مقامی افراد نے زخمی کو ریسکیو کیا۔ حادثہ کے زخمیوں میں پرائیویٹ کالج کی 11 طلبات بھی شامل ہیں۔ پرائیویٹ کالج کی کوسٹر حادثہ کے بعد الٹ گئی۔ مقامی افراد نے ریسکیو کے ساتھ مل کر زخمی طلبات کو کوسٹر سے نکالا۔ حادثہ کے زخمیوں کو پسرور تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کشمور سے راجیش چاولہ کی رپورٹ کے مطابق کشمور ہندو برادری کا دھرنے کا تیسرا روز۔ سندھ پولیس اور کشمور انتظامیہ مغویان کو بازیاب کرانے میں ناکام، سندھ پولیس کے لیے سوالیہ نشان۔ مغویان کے ورثاء سراپا احتجاج۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان تینوں صوبوں کے سنگم کشمور میں مغویان کی بازیابی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ اور سیاسی، مذہبی، عوامی، سماجی، سول سوسائٹی کا دھرنا تیسرے روز میں داخل۔ پولیس مغویان کو بازیاب کرانے میں ناکام، مظاہرین کا دھرنے کا دائرہ کار کراچی تک بڑھانے کا اعلان۔ بچے، بزرگ، جوان، مسلم، سکھ، ہندو سراپا احتجاج۔ ذرائع کے مطابق آج کے دھرنے میں ہندو برادری سے سابق وفاقی وزیر، رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سردار احسان الرحمان مزاری اور تمن مزاری کی اہم عوامی سیاسی شخصیت، سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار میر دوست محمد مزاری کی دھرنے میں شرکت اور مغویان کے لواحقین کے ساتھ ہم آہنگی اور اظہار یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا اور سندھ حکومت سے مغویان کی جلد بازیابی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آج SSP کشمور امجد شیخ بھی دھرنے میں شرکت کی اور مغویان کی بازیابی کے لیے مظاہرین کو 24 گھنٹوں میں مغویان کی بازیابی اور لواحقین کے سپردگی کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ SSP کشمور نے منیر نائٹ اور ساگر کمار کو بازیاب کروا کر ان کے لواحقین کے سپرد کیا جائے گا، مگر دھرنے میں شریک ہندو، مسلم، سکھ مظاہرین نے SSP کشمور امجد شیخ سے کہا کہ دھرنا تب ختم کیا جائے گا جب تک مظاہرین کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ مغویان جن میں جگدیش، جے دیپ کمار، ساگر کمار، منیر نائٹ جملہ مغویان کو بازیاب کروا کر ورثہ کے سپرد کیا جائے گا، تب یہ دھرنا ختم کیا جائے گا۔ بصورت دیگر دھرنے کا دائرہ کار وسیع کر کے کشمور سے 3 تلوار کراچی تک وسیع کر دیا جائے گا۔ SSP امجد شیخ کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں کی مہلت مانگی، مگر دھرنے میں موجود مظاہرین نے اس بات کو ٹھکرا دیا، کہا کہ مغویان کی بازیابی تک دھرنا جاری رہے گا۔ تاہم SSP کشمور دھرنے میں شریک مظاہرین کے جذبات کو دیکھ کر دھرنے سے چلتے بنے۔ دوسری جانب دھرنے کے باعث سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی مسافر گاڑیوں، مال بردار ٹرالرز، ٹرکس کی آمد و رفت بند ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی، ٹریفک معطل ہونے سے ڈرائیور حضرات کو دشواری کا سامنا، مسافروں مریضوں کی شدید کوفت اور اذیت میں مبتلا مظاہرین کا سندھ حکومت سے مغویوں کی بازیابی کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ نگران دور حکومت میں ناقص پالیسیوں سے عوام الناس کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کے ملازمین بھی متاثر ہونے لگے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کم عہدہ ملازمین کے تبادلے دور دراز کے اضلاع میں کرنے پر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ اعلی حکام سے ناانصافی پر مبنی غیر قانونی تبادلوں کے احکامات منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نگران دور حکومت میں حکام کی ناقص پالیسیوں کے خلاف عوام الناس کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کے ملازمین کا احتجاج بھی سامنے آ رہا ہے۔ وزیر آباد میں لوکل گورنمنٹ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں شامل متاثرہ ملازمین نے بتایا کہ وہ کم عہدوں کے جنہیں ڈسٹرکٹ وائز بھرتی کیا گیا، جو اپنے اپنے اضلاع میں کام کر رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ حکام نے مختلف اضلاع میں سٹاف کی قلت کے مسئلے کو بنیادی بنا کر
दूसरे अजला के मुलाजमीन को परेशान करना शुरू कर दिया है। वज़ीराबाद से मुल्तान तबादलों की सूरत में आने जाने के किरायों, रिहाइश और खाने के अखराजात में तनख्वाहें ज़ाया होंगी। हम अपने ख़ानदानी मामलात, बच्चों की तालीम वगैरह के मामलात छोड़कर कैसे 600-700 किलोमीटर दूर जाकर मुलाजमत कर सकते हैं। मुलाजमीन ने पॉलिसी को महकमा और मुलाजमीन कश पॉलिसी करार देते हुए गैर ट्रांसफ़र ऑर्डर्स वापस लेने का मुतालबा किया है। अगर आप जाते हैं तो किस तरह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मेन तो ये है कि हम इतने वसाइल ही नहीं रखते कि इतनी दूर जाके हम उधर ड्यूटीज़ करें, और उधर रहायश की प्रॉब्लम, किराए पे रहायश लेनी होती है, फैमिली को छोड़ के जाना है, और बाकी दीगर मामलात को कंसर्न जो है उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हालिया ट्रांसफ़र्स हमारे हुए हैं दूर दराज डिवीज़न्स में, हम ऑलरेडी जो है ना महीना नहीं ख़त्म होता हमारी सैलरी ख़त्म हो चुकी होती है, मकरूज़ हुए होते हैं। अब इसमें जो हालिया ट्रांसफ़र कर दिए गए इतनी दूर, वहाँ पर जो हमारा हाउस रेंट है वो बेसिकली 3000 रुपये भी नहीं है। 3000 में कौन सा घर मिलेगा? कोई भी घर नहीं मिलेगा। उसके बाद आने जाने का ख़र्चा अलग है, और ये रातों रात हमारे साथ जुल्म किया गया है, हमारे साथियों के साथ जुल्म किया गया है कि उनको फौरी बग़ैर मशावरत के अच्छा खासा प्रोग्राम चलता हुआ उसको रोकने की और उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। कि हमने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो मुकामी सतह पर हम लोगों को जानते थे, बेहतर तौर पर उनके लिए काम कर रहे थे, अब हमें और हमारे साथियों को जो ये मुल्तान में भेजा गया है, वहाँ पर आउट ऑफ वो डिवीज़न है, उनको पता भी नहीं है कि वहाँ पर किस तरीके से डीलिंग करनी है, कैसे बंदे हायर करने हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।